दिस किशोर लैड इज नॉट अ सिंगर। मतलब ये किशोर जो है ना, ये कोई सिंगर विंगर नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? द गॉड ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, किशोर दा के बारे में। और किसने कहा? एक बहुत सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर ने। तो मजे की बात देखिए, 15-17 साल बाद इसी म्यूजिक डायरेक्टर ने किशोर दा के बारे में और कुछ कहा। जानना चाहते हैं इसके बारे में? वीडियो देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट। ये किस्सा है फिल्म नौकरी का, जो 1954 में बनी थी। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिमल रॉय साहब ने। इस फिल्म का म्यूजिक था सलील दा का, सलील चौधरी साहब का। और उस फिल्म में लीड एक्टर थे अपने किशोर दा, किशोर कुमार। तो किस्सा यूँ है, किशोर दा ने उस वक्त एज अ स्टार, एज एन एक्टर नाम कमाना चालू किया था। वो आए तो थे प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए, पहले कुछ फिल्मों में गाने भी गाए, लेकिन उसके बाद में फिल्म में छोटे छोटे रोल करते करते वो एक अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार बन गए। ये उनकी वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स थी, जो थी नौकरी। अब उस नौकरी फिल्म में जो गाने थे, इसमें एक गाना था छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में। अब सलील दा जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि इस गाने को हेमंत कुमार साहब से गवाएं। अभी हेमंत दा उस दौर में एक सफल प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने फैसला कर दिया था कि हेमंत दा से गवाओ। तो किशोर दा थोड़े नर्वस हो गए, या कुछ भी हो, सिंगर तो थे ही। तो उन्होंने जाके सलील दा को कहा कि मैं ये गाना गाने चाहता हूँ। तो सलील दा ने कहा, यार ये तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ तो कभी सुनी नहीं है और ज़्यादा जानता नहीं हूँ तुम्हारे संगीत के बारे में। ये काफ़ी अच्छा गाना है और मैं चाहता हूँ कि एस्टैब्लिश सिंगर गाए। किशोर दा ने कहा, नहीं आप मेरी रिहर्सल ले लीजिए, मैं गाना गा के सुना था। तो उन्होंने गा के सुना, बट समहाउ सलील दा को वो पसंद नहीं आया। सलील दा ने कहा, नहीं मतलब समझ नहीं आया। तो किशोर दा पहुँच गए फिल्म के डायरेक्टर बिमल दा के पास, और उन्होंने बस यही सारी कहानी बता दी। तो बिमल दा तो बड़े प्रोफेशनल डायरेक्टर थे। उन्होंने किशोर दा को कहा, भाई ये डिपार्टमेंट सलील दा का है, तो इसमें मैं नहीं आना चाहता। अब घूम फिर के फिर किशोर दा सलील दा के पास आ गए, और आते हुए उन्होंने अपने साथ में 2 रिकॉर्ड्स लेके आए। वो जो पुराने ज़माने में 78 RPM की वो रिकॉर्ड्स बनती थी। किशोर दा के 2 गीत थे जो उन्होंने गाए हुए थे। एक था फिल्म ज़िद्दी का, जो उनका पहला गीत था, मरने की दुआ है क्या मांगो, और एक गीत था लगभग उसी वक्त का, फिल्म रिमझिम का, जगमग करता निकला चांद। वो दोनों ही रिकॉर्ड्स लेके किशोर दा पहुँच गए सलील दा के बोल के, ये गाने सुनिए। सलील दा ने सुन लिया, पूरे कन्विंस नहीं थे, लेकिन फिर जो कि किशोर दा खुद ही फिल्म के हीरो थे और चाहते थे कि एक बार चांस दिया जाए, तो करते करते ये गाना उन्होंने किशोर दा से गवा दिया। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, सलील दा ने इसी गाने को हेमंत दा की आवाज में भी रिकॉर्ड कर लिया। तो दोनों ही वर्जन बने थे। अब उसके बाद में ये फिल्म जब रिलीज हुई, तो किशोर दा ने जो गाया था वो उनके ऊपर, खुद के ऊपर पिक्चराइज था, और हेमंत दा का जो वर्जन था वो उन्होंने एंड में पिक्चर के ख़त्म होने के टाइम पे बैकग्राउंड पे यूज़ किया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ईयर 1971, और अब तक किशोर दा नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए थे पोस्ट आराधना। तो इस ईयर में 1971 में गुलजार साहब ने अपनी पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म बनाई, मेरे अपने, जिसमें सलील दा का म्यूजिक था
और सलील दा के म्यूज़िक के अंडर किशोर दा ने एक गाना गाया था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। इस गाने के रिकॉर्डिंग के बाद में सलील दा ने एक चीज़ कही कि मैं हैट्स ऑफ करता हूँ दादा बर्मन को, एस.डी. बर्मन को, कि उन्होंने इस लड़के के टैलेंट को आज से 14-15 साल पहले पहचान लिया। अब देखिए, यही सलील दा थे जिन्होंने किशोर दा को एज ए प्लेबैक सिंगर उस दौर में एक्सेप्ट करना उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, और यही सलील दा थे जिन्होंने किशोर दा के आवाज़ के बारे में इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट दे दी थी। तो इस किस्से से एक ही चीज़ उभर के बाहर आ जाती है, सलील दा अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्होंने किशोर दा को उतना सुना नहीं था, और इसकी वजह ये थी कि किशोर दा की कंसंट्रेशन, उनका लक्ष्य उस वक्त एक बड़ा एक्टर होना था, जो कि वो थे। और ना सिर्फ उछलने कूदने वाली फिल्में थी, वो एक जगह पे चलती का नाम गाड़ी कर सकते थे, हाफ टिकट कर सकते थे, झुमरू कर सकते थे, वही दूसरी जगह पे वो भाई भाई कर सकते थे, उसके बाद में बंदी कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, दूरगगन की छाव कर सकते थे। तो ये किस्सा सिर्फ एक ही चीज़ हमें बताता है कि जीनियस ऑफ किशोर कुमार, कि वो आदमी जो कला, जो डिपार्टमेंट, जो चीज़ चाहे उसमें अव्वल कर सकता था। यही इम्पोर्टेंस है इस किस्से का। तो दोस्तों, आपको अगर ये किस्सा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आपके लिए थैंक यू। हमेशा की तरह एक लाइटरमैन का किस्सा। लता जी आई रिकॉर्डिंग के लिए सलील दा के यहाँ पे दोपहर में, तो सलील दा ने कहा कि तुम अगर सुबह आ जाती किशोर दा के रिकॉर्डिंग पे तो तुम्हें बहुत मज़ा आ जाता। तो पूछा क्यों, क्या था? तो मामला यूँ था कि किशोर दा ने फिल्म हाफ टिकट के लिए एक गाना गाया था जो ड्यूएट था। ड्यूएट का मतलब मेल वॉइस भी किशोर दा गा रहे थे और फीमेल वॉइस भी किशोर दा गा रहे थे। आपको मालूम है वो गाना, आगे सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया। और उन्होंने लता जी को कहा कि जिस अंदाज में और वन टेक में किशोर दा ने ये गाना गाया था, शायद ही कोई अपनी वॉइस को इतनी जल्दी से बदल के इस तरह से मॉड्यूलेशन करके कोई भी सिंगर गा सकता है। मतलब 71 में तो सलील दा ने पहचान ही लिया था, लेकिन बीच में भी वो समझ गए थे कि ये जो केमिस्ट्री है, ये कुछ है, वो कुछ अलग है।